दोस्तों वैसे तो दुनिया में आपने बेशुमार अमीर तरीन लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद कौन से हैं और वो कितने अमीर हैं। आपने पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज के नाम तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इन कंपनीज के मालिकान से मिलवाएंगे। आपको बताएंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू की और उन्होंने आखिर ऐसा क्या क्या किया कि आज वो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्सियात में गिने जाते हैं। और वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हमारे मुल्क के सियासतदान कितने अमीर हैं और वो कौन से नंबर पर आते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं एम रफीक अहमद। अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ तकरीबन 950 मिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 21,600 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अफराद में 10वें नंबर पे ये आते हैं, जो कि इस वक्त हाउस ऑफ हबीब के भी मालिक हैं और यूबीएल बैंक के भी, और हबीब बैंक लिमिटेड भी हाउस ऑफ हबीब की ही मलकियत में आते हैं। इसके बाद हबीब मेट्रो, हबीब जीप्स, इंडस मोटर्स कंपनीज के भी ये मालिक हैं। इसके अलावा इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद ज़हूर। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो 1 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन जाकर कमाया। 67 साल मोहम्मद ज़हूर की दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सारा का सारा पैसा स्टील मिल्स बेचकर बनाया है, और ये मिल्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद थी। मोहम्मद ज़हूर का ताल्लुक कराची के पढ़े लिखे घराने से है, और इसके अलावा यूक्रेन का तारीखी और मशहूर होटल कीव लेब्जिंग भी इनकी मलकियत में आता है, जो इन्होंने तकरीबन 36 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं सैयद नासिर हुसैन शोन। दोस्तों अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो इनके नेटवर्थ तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स बनती है। अगर ये कहा जाए कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों में नासिर हुसैन शोन सबसे ज्यादा अमीर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। दोस्तों शोन फैमिली ने अपना कारोबार सिंगापुर से शुरू किया था, और ये शुरू से अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। एक वक्त था कि दुबई दुनिया के नक्शे पर एक सहरा के अलावा और कुछ नहीं था, और ये चंद उन लोगों में से एक है जिन्होंने सहरा जैसे दुबई को एक मॉडर्न दुबई में तब्दील किया। और दोस्तों 2017 में शोन फैमिली ने पीएसएल की टीम मुल्तान सुल्तान को भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, और दुबई में बिजनेस खराब होने की वजह से उन्होंने अगले साल ही इसका मुआहदा खत्म कर लिया। और इनकी मलकियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनकी जो टोटल मलकियत है वो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 24,200 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं एम हबीबुल्लाह खान। दोस्तों अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 1.25 बिलियन डॉलर्स है। आपने शायद हबीबुल्लाह खान का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने पायनीज लिमिटेड का नाम जरूर सुना होगा। हबीबुल्लाह खान पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोगों में 7वें नंबर पर आते हैं, और ये हबीब डेयरी कंपनी के भी मालिक है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तीसरी डेयरी कंपनी है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हबीबुल्लाह खान के बिजनेस करने का अंदाज सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये बैंकों को इन्वॉल्व ही नहीं करते, चाहे प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, रकम छोटी हो या बड़ी, ये खुद ही सारी ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त करते हैं, और इनकी काबिल एतमाद टीम इन सब मामलात को हैंडल करती है। इनकी टोटल नेटवर्क पाकिस्तानी रुपीज में देखा जाए तो 27,500 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आते हैं मलिक रियाज हुसैन। दोस्तों अगर इनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 1.5 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों मलिक रियाज पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज से कुछ साल पहले मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 अमीर तरीन शख्सियात में होता था, लेकिन पिछले साल कोरोना की वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। दोस्तों ये 68 साल मलिक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। इनको ये भी एहसास हासिल है कि ये बहरिया टाउन हाउसेज स्कीम, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी रियल स्टेट प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं। दोस्तों इनके पास 60,000 से भी ज्यादा लोग मुलाजमत कर रहे हैं, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से मलिक रियाज साहब के पास जो जमीन आती है उसका कुल रकबा 45,000 स्क्वायर एकड़ के करीब है। दोस्तों मलिक साहब दिल के बड़े ही साफ है, सच बोलने से कभी भी नहीं घबराते। उनके बकौल रिश्वत के बगैर पाकिस्तान में कोई भी नहीं काम किया जा सकता। अगर आपके पास पैसों की अमाउंट हैवी है तो सालों से पड़ी हुई फाइलों को भी पंख लग जाते हैं। अगर आप मलिक रियाज की जिंदगी के मुतालिक एक मुकम्मल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास आते हैं आसिफ अली जरदारी, जिनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो 1.8 बिलियन डॉलर्स बनती है। दोस्तों आपने ये तो सुन रखा होगा कि एक जरदारी सब पे भारी, और शायद आपने ये भी सुन रखा होगा कि एक जरदारी सबसे यारी।
यारी और भाईचारा ही है कि हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर मलिक रियाज साहब आते हैं और पांचवें नंबर पर इनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं। अगर जरदारी साहब के माल दौलत की बात की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किसी छोटी मोटी नौकरी से किया था, क्योंकि इनके वालिद साहब भी एक अमीर तरीन लैंडलॉर्ड आदमी थे और अपने कबीले के सरदार थे। जरदारी साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी रियल एस्टेट कंपनीज के मालिक हैं, और अगर जरदारी साहब की मलकियत के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इनकी ज़िंदगी के मुतालिक और इनकी सक्सेस स्टोरी के मुतालिक एक मुकम्मल तफसीली वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं सदरुद्दीन हशवानी। अगर इनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो वो तकरीबन 3.4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी सदरुद्दीन हशवानी का नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन आप पीसी होटल के बारे में या मैरिट होटल के बारे में तो जरूर जानते होंगे। 82 साल हशवानी साहब को ये अवार्ड भी हासिल है कि उनका शुमार इन खरबपति पाकिस्तानी में होता है जिन पर कभी भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा, और उन्होंने अपनी दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी के फलाह और नौकरी पैदा करने के लिए इन्वेस्ट किया। सदरुद्दीन हशवानी हाशु ग्रुप के भी मालिक हैं। इनको हमेशा से ही होस्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा था और ये पाकिस्तान में बहुत से फैले हुए हाउस टॉक के भी मालिक हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं मियां मोहम्मद मंशा साहब। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये 3.7 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। दोस्तों, मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान भर में किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जिस तरह बिल गेट्स दुनिया में 2/3 तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा, इसी तरह मियां मोहम्मद मंशा भी कई सालों तक लगातार पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी बने रहे, और ये इतने ज्यादा बिजनेसेस के मालिक हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स को किसी न किसी तरीके से इनसे वास्ता जरूर पड़ता रहता है, यानी कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरीके से इनका क्लाइंट जरूर है। इनके वालिद साहब ने कार्टन का काम शुरू किया था जो आगे चल के दुनिया ने निशाद टेक्सटाइल मिल्स के नाम से जाना। दोस्तों, वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मोहम्मद मंशा को निशाद टेक्सटाइल का छोटी उम्र में ही बिजनेस संभालना पड़ा, और आज ये निशाद ग्रुप के भी मालिक हैं, जिसके जरिए ये आदम जी इंश्योरेंस लिमिटेड, डीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ पर ही नहीं खत्म होती, बल्कि दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी हुंडई भी इन्हीं के इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियां बना रही है, और इसका नाम हुंडई निशाक मोटर्स है। लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल्स एम्पोरियम भी इनकी ही मलकियत में आता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं अनवर परवेज, जिनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 4.6 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सबसे अमीर तरीन आदमी होने का एजाज भी अनवर परवेज को ही जाता है, जिनको बरतानिया में सर अनवर परवेज के नाम से जाना जाता है। आपने शायद इनका नाम तो नहीं सुना होगा, मगर आपने बेस्ट वेस्ट सीमेंट और यूबीएल का नाम तो जरूर सुना होगा। सर अनवर परवेज का ताल्लुक रावलपिंडी के सादा से घराने से था, और उन्होंने 21 साल की उम्र में बरतानिया जाने का फैसला किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया में बस कंडक्टर किया करते थे, और उन्होंने 1963 में सारी रकम इकट्ठी करके एक दुकान खोल ली जिसका नाम कश्मीर रखा। आगे चलकर उन्होंने इसका नाम बेस्ट वे रख दिया, और 1974 में इनकी छोटी सी बिरयानी की दुकान तरक्की करते करते कैश एंड कैरी यानी कि पूरा का पूरा गोदाम बन गई। और दोस्तों, यूबीएल बैंक के भी यही मालिक हैं, जिसकी पाकिस्तान में तकरीबन 1400 से भी ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। आज ये अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में है, और इनकी टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 4.8 बिलियन डॉलर्स यानी पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बन जाती है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं शाहिद खान। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 8.5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन शख्स होने का एजाज भी इन्हीं के नाम जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है तो आप यकीनन जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इनका ताल्लुक लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से था, और उनके वालिद साहब ने इन्हें इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट्स नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने अपने मालिक से ये वर्कशॉप खरीद ली, और आज ये छोटी सी वर्कशॉप इतनी बड़ी बन चुकी है, यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा गोरे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, शाहिद खान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर जमाना रग्बी टीम जैक्सवेल एंड जैगवार के भी मालिक हैं। मशहूर जमाना क्लब फलम FC के भी यही मालिक हैं। दोस्तों, अगर आप शाहिद खान की जिंदगी के बारे में एक तफसीली वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके अपनी पसंदीदा का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।